माई हस्बैंड इज माई सेवियर एपिसोड 48। 48 क्रूवारल मोक्ष विराट का गीता को हक करना केविन का गुस्सा। डार्क हाउस। नीरज मोक्ष को देख डरते हुए बोला, आप हैं कौन? मोक्ष नीरज के हाथ को कस के पकड़ देता है और उसी के साथ एक कड़क की आवाज आती है तो नीरज एक दर्दनाक चीख आह निकल जाती है। मोक्ष उसे डेंजरस लुक देके देखने लगता है। वो नीरज के उसी हाथ को फिर से पकड़ते हुए बोला, वही जिसे तूने अपने गंदे हाथ से छूने की कोशिश की है। मैं उसी रैबिट का डेविल हूँ जिसके साथ तुम सब ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं उसी इनोसेंट गर्ल का डेविल हस्बैंड हूँ जिसे तुमने छूने की कोशिश की। मैं उसी क्वीन का द डेविल किंग हूँ। मैं हूँ द किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड, ब्लैक किंग। उसकी बात सुन नीरज और उसके दोस्तों की रूह कांप जाती है। उन्होंने पता ही नहीं था कि सुहानी ब्लैक किंग की वाइफ हो सकती है। उन्होंने ब्लैक किंग को कभी देखा तो नहीं था, लेकिन अपने पापा से उसके बारे में सुना था कि वो बहुत ही क्रूवाल और हॉटलेस है जिसे गलती करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद हैं। लेकिन यहाँ तो इन लोगों ने गलती ही नहीं, सीधा ब्लैक किंग की बेगम पर बुरी नज़र डाली थी, तो किंग उन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। नीरज के हाथ में बहुत दर्द होता है। मोक्ष ने उसके उस हाथ की लगभग सारी हड्डियां तोड़ दी थी जिस हाथ से उसने सुहानी को छुआ था। मोक्ष अब गौरव के पास आता है और उसके हाथ को देखने लगता है। वो उसके हाथ को भी पकड़ एकदम से उसे बीच से मोड़ देता है और उसकी के साथ एक तेज आवाज आती कड़वा की, और उसी के साथ गौरव की चीख पूरे रूम में गूंज जाती है। मोक्ष फिर से उसका वो हाथ पकड़ उसे बार बार मोड़ते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, किसी ने आज तक मेरी किसी भी चीज को नजर उठाने की कोशिश तक नहीं की, और तुमने तो मेरी क्वीन को अपनी बुरी नजर से ही नहीं देखा बल्कि उसके गले तक अपने गंदे हाथों से छुआ है। तो इसकी सजा तो मिलेगी ना। इतना बोला मोक्ष अपने जेब से एक नाइफ निकलता है और उससे गैरों की उंगलियों को काटने लगता है। गौरव की पूरे रूम में चीखें गुजने लगती है। मोक्ष उसकी सारी उंगली काट अब शुभम के पास आता है और उसे देख बोला, क्या बोला था तूने? मेरी रैबिट तुम्हारे लिए एक के साथ दूसरी फ्री है। शुभम मोक्ष को देख अपने हाथ जोड़ रोते हुए बोला, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था वो आपकी क्वीन है। अगर पता होता हम उन पर कभी नजर उठा के नहीं देखते। वो तो तुम अब भी नहीं देखोगे, इनफैक्ट कभी देख भी नहीं सकते हो। इतना बोल मोक्ष अपने हाथ में पकड़े नाइफ से शुभम के गले की नस काट देता है। शुभम जल्दी से अपना गला पकड़ लेता है और नीचे गिर जाता और तड़पने लगता है, लेकिन वो मारा नहीं था। मोक्ष ने उसके गले की नस को इस तरह कटा था कि वो इतनी आसानी से न मार सके बल्कि तड़पते हुए मारे। मोक्ष गार्ड की तरफ इशारा करता है तो एक गार्ड अपना सिर हिला जल्दी से रूम से बाहर जाता है। फिर कुछ देर बाद अपने हाथों में ग्लव्स पहन के एक बाउल लेके आता है। मोक्ष उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए गार्ड से बोला, धीरे धीरे इनके शरीर में ये तेल डालो, पर याद रहे ये जल्दी से मारने नहीं चाहिए। इनकी चीख पूरे घर में गूंजनी चाहिए। गार्ड जल्दी से अपना सिर हिला देते हैं और उन तीनों के ऊपर उस खलते गर्म तेल को डालने लगते हैं। तेल पड़ते ही गौरव और नीरज की चीखें पूरे घर में गूंजने लगती है। शुभम की तो आवाज ही नहीं निकलती है। वो मोक्ष को देख हाथ जोड़ माफी मांग रहे थे, पर मोक्ष उन्हें इग्नोर कर सोफे में किसी राजा की तरह बैठ जाता है और उन्हें तड़पते हुए देखने लगाता है। अभीर केविन की तो हालत खराब ही हो गई थी मोक्ष का ये रूप देख। नीरज और गौरव की बॉडी पूरी जल गई थी। शुभम की सांसें तो पहले ही रुक गई थी, वो ज्यादा देर मोक्ष की क्रूवल्टी नहीं झेल पाता है। अभीर केविन को तो उनकी हालत देख पसीने छूटने लगते हैं। कुछ ही देर में पूरे कमरे में खामोशी छा जाती है। मोक्ष की नज़र उन्हीं दोनों पर थी, लेकिन जब उसे उनकी आवाज़ आना बंद हो जाती है तो वो अपनी चेयर से उठ बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, क्लीन ऑल द मेस। इतना बोल वो अपने आंखों में सेक चढ़ाते हुए बड़े रौब से डार्क रूम से बाहर निकल जाता है। अभीर केविन एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपने माथे से पसीना पोंछ उसके पीछे बाहर आ जाते हैं। मक इंडस्ट्री। मोक्ष अपनी कंपनी वापस आ गया था। केविन और अभीर भी उसी के साथ थे। वो दोनों भी अभी मोक्ष के कैबिन में थे और मोक्ष कांच की वॉल के सामने खड़े होकर स्मोक कर रहा था और बाहर की तरफ देख रहा था। केविन और अभीर केबिन में रखे एक साइड सोफे में बैठे थे और एक टक मोक्ष को देख रहे थे। केविन मोक्ष की तरफ देख कहता है, मोक्ष मुझे एक चीज समझ में नहीं आई।
केविन की बात सुन मोक्ष अपना सिर थोड़ा सा पीछे की तरफ घूमता है। अभीर केविन को देख पूछता है, उसने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर तुम्हें क्या समझ में नहीं आया? केविन अभीर की बकवास सुन उसको घूर के देखता है। अभीर उसके घूरने पर अपनी बत्ती दिखा के बोला, मजाक कर रहा था यार, बताओ क्या बोल रहे थे? केविन उसे घूरने के बाद मोक्ष की तरफ देखकर बोला, मोक्ष अगर विराट ही वो इंसान है तो गीता ने कोई रिएक्ट क्यों नहीं किया? वो तो बस उसे कंफ्यूज्ड होके देख रही थी, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। उसकी बात सुन मोक्ष अपना सिर घुमा लेता है और फिर स्मोक करने लगता है और एकटक सामने देखने लगता है। वो उन्हें कोई जवाब नहीं देता, बस कुछ सोचने लगता है। केविन मोक्ष को चुप देख अभीर को देखने लगता है। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि मोक्ष के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। मोक्ष सामने देखते हुए बोला, अक्सर जो चीज जैसे दिखती है वैसे होती नहीं है, और हमें लगता है हमने जो देखा है वही सच है। केविन और अभीर उसे देखने लगते हैं। उन्हें मोक्ष के कहने का मतलब समझ में नहीं आता कि वो आखिरी कहना क्या चाहता है। केविन मोक्ष को देख बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? विराट जैसा दिखता है वैसा नहीं है, इसका मतलब वो कुछ छुपा रहा है। मोक्ष कोई जवाब नहीं देता, बस सामने देख अपने मन में बोला, मुझे पता है तुम यहाँ ऐसे ही तो नहीं आए हो। खुराना पैलेस। विराट अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था। वो सुहानी से मिलना चाहता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे सुहानी से मिले। विराट का दिमाग खराब होने लगा था। वो अपने बालों को दोनों हाथों से पकड़ जोर से चिल्लाता है, आहा, ये कैसे हो सकता है? मिस ब्यूटी मोक्ष की वाइफ कैसे हो सकती है? विराट को यकीन नहीं हो रहा था कि सुहानी मोक्ष की वाइफ है। उसे सुहानी से पहली नजर वाला प्यार हो गया था। उसे सुहानी की वो टिमटिमाती आंखें, उसकी वो क्यूट सी आवाज, रेड रेड गाल, वो सुहानी के ख्यालों में खो सा गया था। विराट सुहानी के ख्वाबों से बाहर आता है और अपना सिर नहीं में हिला के बोला, नहीं, मुझे सुहानी से मिलना है, मुझे उससे बात करनी है। इतना बोल विराट अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। विराट कॉरिडोर से होते हुए जा रहा था कि उसकी नज़र एक रूम में जाती है जिसका दरवाजा खुला हुआ था। विराट के कदम रुक जाते हैं और वो उस डोर को देखने लगता है। विराट उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है और उसे हल्के हाथों से खोलता है और अंदर देखने लगता है। विराट की नज़र अंदर जाती है जहां गीता बेड में बैठी पेन को मुंह में रखे पढ़ाई कर रही थी। विराट दरवाजे पर खड़ा हो गीता को देखे जा रहा था। वो कई देर तक गीता को देखने पर लगा था। गीता की नज़र अचानक दरवाजे की तरफ जाती है जहां उसे विराट दिखता है, जो पता नहीं कब से वहां पर खड़े होकर उसे देख रहा था। गीता मुंह से पेन निकाल विराट को देख बोली, आप। गीता की आवाज सुन विराट अपने सेंस में वापस आता है और इधर उधर देखने लगता है। गीता विराट को देख बोली, आप यहाँ कब आए? विराट गीता की बात सुन उसे देखते हुए बोला, वो बस मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने तुम्हारे रूम का डोर ओपन देखा तो बस आ गया। गीता उसे देख हाँ में अपना सिर हिला के बोली, हाँ, वो मैं दरवाजा बंद नहीं करती। आप वहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। विराट कुछ देर गीता को देखता है, फिर उसकी तरफ आता है और बैग की तरफ देखने लगता है। गीता बैग की तरफ देखती है और फिर विराट को देख बोली, सॉरी। इतना बोला वो बैग में फैली अपनी बुक्स उठाने लगती है। विराट गीता की जल्दीबाजी देखता है तो हल्का सा मुस्कुरा जाता है, लेकिन जल्दी ही अपनी स्माइल गायब भी कर देता है। गीता विराट को देख बोली, बैठिए। विराट हाँ में अपना सिर हिला देता है और उसके बगल में बैठ जाता है। विराट गीता को देखने लगता है। गीता विराट को देखती है, फिर अपना सिर नीचे कर देती है। विराट उसे एकटक देख रहा था। गीता अपना सिर ऊपर कर विराट को देखती है और उससे पूछती है, आप यहाँ कैसे? विराट उसे देखता है, फिर अपनी नज़र पूरे रूम में दौड़ाते हुए बोला, हाँ, समझ लो ये मेरी भी फैमिली है। गीता उसकी बात सुन उसे देखने लगती है, फिर कुछ सोचते हुए बोली, आरोही आपकी बहन कैसे? मतलब आप तो। इतना बोला वो विराट को देखने लगती है। विराट भी उसकी बात सुन हाँ में अपना सिर हिला देता है। हाँ, वो मेरे पापा और आरोही के पापा बेस्ट फ्रेंड थे। पापा की डेथ के बाद आरोही और उसके डैड मेरे साथ ही रहते हैं। गीता उसकी बात सुन हाँ में अपना सिर हिला देती है।
फिर उसे पूछती है, मॉम को आप बड़ी माँ कहते हैं क्यों? विराट गीता के मुंह से मॉम सुन पहले चौंक जाता है, लेकिन फिर गीता को देख बोला, हाँ जब मॉम की डेथ हुई थी तो बड़ी मॉम ने मुझे एक बेटे की तरह रखा था। तुम कह सकती हो मैं आज जो कुछ भी हूँ बड़ी मॉम और बड़े पापा की वजह से हूँ। गीता उसे ध्यान से देखने लगती है। उसकी आंखों में कुछ तो था जो छुपा हुआ था। विराट गीता को देखता है, फिर बात को पलटते हुए बोला, वैसे तुम अब कैसी हो? गीता उसकी बात सुन उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। गीता जल्दी से अपनी नजरें नीचे कर देती है। विराट गीता की आंखों में आंसू देख थोड़ा चिंता करते हुए बोला, क्या हुआ, तुम ठीक हो? गीता ना में अपना सिर हिला देती है। वो अपने रोंदे गले से बोली, मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ पर नहीं कर पाती हूँ। जब भी मैं अपने कदम आगे बढ़ाती हूँ मुझे हर बार वो सब याद आ जाता है और मैं फिर वहीं आ जाती हूँ। विराट गीता को रोता देख उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो हिचकिचा रहा था और फिर अपने हाथ पीछे कर देता है। गीता रोए जा रही थी। विराट जब उसे चुप होता नहीं देखता है तो आगे बढ़ उसे अपने सीने से लगा देता है और उसके सिर को सहलाने लगता है। विराट गीता को चुप कराते हुए बोला, शश, बच्चा रोते नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसे अपने सीने से अलग करता है और अपने दोनों हाथों से उसके आंसू पोंछ उसके माथे को चूम लेता है। गीता अपनी आंखें बंद कर देती है। विराट गीता के गालों को पकड़ते हुए बोला, रोना नहीं और तुम क्यों चिंता करती हो? मुझे विश्वास है तुम एक दिन सब भूल कर आगे बढ़ोगी और तुमने कुछ गलत नहीं किया था, तुम्हारे साथ गलत हुआ था। तुम्हारे अतीत में जो भी हुआ है उसके लिए तुम क्यों अपने आज को खराब कर रही हो? मैं जब तुमसे पहली बार मिला था तो तुम मुझे बहुत स्ट्रांग दिखी थी, जो गलत के लिए आवाज उठाती थी। तुम कमजोर नहीं पड़ सकती हो। गीता उसकी बात सुन उसके सीने से लग जाती है और रोते हुए बोली, अगर उस दिन आप नहीं आए होते तो मैं शायद आज जिंदा नहीं होती। विराट उसकी बात सुन अपनी सर्द आवाज में बोला, गीता तुमने कह दिया, ये आज के बाद कभी भी तुम्हारी जुबान से ये शब्द नहीं निकलना चाहिए। गीता उसके सीने में अपना सिर छुपा के हाँ में अपना सिर हिला देती है। विराट गीता के सिर को सहलाने लगता है और वो दरवाजे की तरफ देखने लगता है जहां कोई नहीं था। विराट डोर की तरफ देख डेविल स्माइल करने लगता है और कुछ सोचने लगता है। केविन का रूम। इधर केविन अपने रूम में आता है और जोर से रूम का डोर बंद करता है। उसकी आंखें डार्क हो रखी थी, उसकी माथे की नसें उभर हुई थी। उसकी आंखों के सामने विराट का गीता का माथा चूमना और उसे गले लगाना याद आता है। वो गुस्से में कॉफी टेबल पर एक जोरदार लात मारता है। टेबल कांच की होने के कारण उसके किक मारने से टूट बिखर जाती है। दरअसल हुआ ये था कि केविन कुछ जरूरी फाइल लेने घर आया था। वो अपने रूम की तरफ जा रहा था कि उसे गीता के रूम से गीता की रोने की आवाज आती है, तो वो उसके रूम की तरफ जाने लगता है। लेकिन वो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा उसने अंदर विराट को देखा तो उसकी हाथों की मुट्ठी कस जाती है। उसने देखा विराट गीता को अपने सीने से लगाया हुआ था। केविन अपनी जलती निगाहों से उन्हें देख रहा था। वो डोर में खड़ा होके ही उन दोनों को घूरे जा रहा था। वो जब ज्यादा देर उन्हें नहीं देख पाता तो गुस्से से अपने रूम में चला जाता है। केविन ये सोच ही रहा था कि कोई उसकी डोर पर नॉक करता है। केविन अपनी लाल आंखों से दरवाजे की तरफ देखता है। वो जैसे ही उधर देखता है उसकी आंखें और लाल हो जाती है। विराट केविन को गुस्से में देख डेविल स्माइल करते हुए उसकी तरफ आ जाता है और उसे देख मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता किसी को चोरी छुपे देखना अच्छी बात नहीं होती। केविन उसकी बात सुन गुस्से में उसे देखने लगता है और गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते हुए बोल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके पास जाने की, उसको चुने की? विराट जैसे ही केविन का हाथ अपने कॉलर में देखता है तो उसकी आंखें सर्द हो जाती है। वो केविन का हाथ अपने कॉलर से हटाते हुए गुस्से में बोला, आज तुमने ये गलती कर दी, दोबारा कभी भी मेरे कॉलर को पकड़ की कोशिश भी मत करना। केविन अपनी लाल आंखों से विराट को घूरने लगता है। विराट उसको देख बोला, वैसे तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? अगर मैं गीत के साथ भी था तो वो तुम्हारी कुछ तो लगती है नहीं, और जितना मुझे पता है बड़ी माँ ने उसे गोद लिया है। उसका तुम्हारे साथ तो कोई लेना देना नहीं है। वो तुम्हारी लगती क्या है?
माई हस्बैंड इज माई सेवियर एपिसोड 49। जब 49 विराट का मकसद सुहानी विराट की बाहों में मोक्ष का गुस्सा। अब तक आपने पढ़ा। केविन अपने रूम में आता है और जोर से रूम का डोर बंद करता है। उसकी आंखें डार्क हो रखी थी, उसकी माथे की नसें उभर हुई थी। उसकी आंखों के सामने विराट का गीता का माथा चूमना और उसे गले लगाना याद आता है। वो गुस्से में कॉफी टेबल पर एक जोरदार लात मारता है। टेबल कांच की होने के कारण उसके किक मारने से टूट बिखर जाती है। दरअसल हुआ ये था कि केविन कुछ जरूरी फाइल लेने घर आया था। वो अपने रूम की तरफ जा रहा था कि उसे गीता के रूम से गीता की रोने की आवाज आती है, तो वो उसके रूम की तरफ जाने लगता है। लेकिन वो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, उसने अंदर विराट को देखा तो उसकी हाथों की मुट्ठी कस जाती है। उसने देखा विराट गीता को अपने सीने से लगाया हुआ था। केविन अपनी जलती निगाहों से उन्हें देख रहा था। वो डोर में खड़ा होके ही उन दोनों को घूरे जा रहा था। वो जब ज्यादा देर उन्हें नहीं देख पाता तो गुस्से से अपने रूम में चला जाता है। केविन ये सोच ही रहा था कि कोई उसके डोर पर नॉक करता है। केविन अपनी लाल आंखों से दरवाजे की तरफ देखता है। वो जैसे ही उधर देखता है उसकी आंखें और लाल हो जाती है। विराट केविन को गुस्से में देख डेविल स्माइल करते हुए उसकी तरफ आ जाता है और उसे देख मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता किसी को चोरी छुपे देखना अच्छी बात नहीं होती। केविन उसकी बात सुन गुस्से में उसे देखने लगता है और गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते हुए बोल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके पास जाने की, उसको चुने की। विराट जैसे ही केविन का हाथ अपने कॉलर में देखता है तो उसकी आंखें सर्द हो जाती है। वो केविन का हाथ अपने कॉलर से हटाते हुए गुस्से में बोला, आज तुमने ये गलती कर दी, दोबारा कभी भी मेरे कॉलर को पकड़ की कोशिश भी मत करना। केविन अपनी लाल आंखों से विराट को घूरने लगता है। विराट उसको देख बोला, वैसे तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? अगर मैं गीत के साथ भी था तो वो तुम्हारी कुछ तो लगती है नहीं, और जितना मुझे पता है बड़ी माँ ने उसे गोद लिया है। उसका तुम्हारे साथ तो कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हारी लगती क्या है? अब आगे। केविन जैसे ही विराट की बात सुनता है तो वो उसके मुंह में एक जोरदार पंच मार देता है। विराट इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो उसके पंच मरते ही 2 कदम पीछे हो जाता है। केविन आगे बढ़ विराट को एक और पंच मरते हुए बोला, तू होता कौन है ये पूछने वाला कि वो मेरी क्या लगती है? वो जो भी लगती हो मेरी, तू उससे दूर रहना, समझा? दोबारा उसके पास भी मत दिखाना। विराट उसकी बात सुन अपने होंठों के किनारे से अपने थंब से खून को साफ करते हुए बोला, और अगर मैं नहीं रहा तो क्या कर लेगा तू? केविन उसकी बात सुन उसके मुंह में एक और पंच मारने लगता है, लेकिन वो पंच विराट को लगता विराट उसके हाथ को पकड़ लेता है और एकदम से झट देता है। केविन उसे देख गुस्से में बोला, तुम आखिरी यहाँ आए ही क्यों हो? मुझे पता है तुम्हारा यहाँ आने का कोई तो मकसद है। विराट उसकी बात सुन डेविल स्माइल करने लगता है। वो केविन को देख मुस्कुरा के बोल, नॉट बैड, मानना पड़ेगा तुम सच में लोगों के चेहरे को पढ़ लेते हो। सही कहा तुमने, मेरा यहाँ आने का एक मकसद है और तुम्हें पता वो बहुत जल्द पूरा भी होने वाला है। इतना बोल वो केविन को देख टेढ़ा मुस्कुराने लगता है। केविन विराट को देख बोला, तुम्हें जितनी कोशिश करनी है कर लो, पर तुम्हारा जो भी मकसद है मैं उसे पूरा तो नहीं होने दूंगा। केविन विराट की तरफ उंगली करते हुए बोल रहा था। विराट केविन की उंगली नीचे करते हुए बोला, पहला तो मेरा मकसद क्यूटी पाई है, सोच रहा हूँ उसे अपने साथ ले जा दूं। केविन विराट की बात सुन गुस्से में चिल्ला के बोला, सोचना भी मत, अगर तूने उसके करीब जाने की कोशिश भी की तो आई स्वेयर आई विल किल यू। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसके पास जाऊं या उसके करीब? वो तुम्हारी बीबी तो है नहीं जो तुम्हारी इतनी जल रही। इतना बोला विराट केविन को डेविल स्माइल करके देखता है। केविन को विराट की मुस्कान से चिढ़ होने लगती है। वो केविन को देख गुस्से में बोला, गेट आउट ऑफ माई रूम एंड नेवर बी सीन हियर अगेन। विराट केविन की बात सुन रूम से बाहर जाते हुए बोला, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे कमरे में आए का और न ही तुम्हारी ये सड़ी शक्ल देखने का। दोबारा फिर कभी मेरी बातें छुपकर मत सुनना, मैं भी तुम्हारे रूम में नहीं आऊंगा। इतना बोलते हुए वो उसके रूम से निकल जाता है। केविन विराट की बात सुन दरवाजे की तरफ देखने लगता है। वो गुस्से से अपना हाथ दीवार में दे मारता है।
केविन विराट की बातों को याद करने लगता है। उसे विराट की बातें याद आती है। लगती क्या है वो तुम्हारी, मैं उसके पास जाऊँ या उसके करीब, वो तुम्हारी बीवी तो है नहीं। केविन के कानों में विराट के कहे गए शब्द गूंज रहे थे। केविन की आंखें दाग थी। वो दरवाजे की तरफ देख डेविल स्माइल करके बोला, पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं अभी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, लेकिन लगता है लिटिल गर्ल तुम्हें ये मंजूर नहीं है। तुमने जो आज गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें मिलती रहेगी। इतना बोल केविन वॉशरूम चला जाता है। आर्यन का रूम। आर्यन अपने कमरे में बैठा हुआ था वो और अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसका चेहरा अभी बहुत सीरियस दिख रहा था। वो अपने लैपटॉप स्क्रीन को देखने लगता है। उस स्क्रीन में कॉलेज की फुटेज चला रही थी। आर्यन जैसे लैपटॉप स्क्रीन में चल रही वीडियो को देखता है, उसकी आंखें सर्द होने लगती है। आर्यन बिना किसी भाव के उसे वीडियो को देख रहा था, तभी उसका फोन बजने लगता है। आर्यन अपने फोन की स्क्रीन में फ्लैश हो रहे नाम को देखता है, फिर फोन उठा अपने कान में लगा देता है और हेलो कहता है। दूसरी तरफ से आर्यन का दोस्त करण था। वो बोलता है, हेलो आर्यन, मैंने वीडियो भेजी थी तुझे, तूने देखी? आर्यन लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला, हम। करण, तो अब तू क्या करने वाला है? आर्यन वीडियो को देखते हुए बोला, पहले मुझे उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए। तुम एक काम करो, इसके बारे में पता करो, इसका नाम कौन सी क्लास में है, मुझे इसकी सारी जानकारी चाहिए। करण आर्यन की बात सुनकर बोला, बस इतना ही, ये तो मैं तुम्हें आधे घंटे में ही पता करके बता दूंगा। और चलो बाय, मैं तुम्हें उसकी डिटेल्स मेल कर दूंगा। आर्यन उसकी बात सुन हाँ कहता है और फोन कट कर देता है। करण की फोन रखने के बाद आर्यन लैपटॉप की तरफ देखने लगता है, फिर डेविल स्माइल करते हुए बोला, अब मैं तुम्हें बताऊंगा टॉर्चर करना किसे कहते हैं। इतना बोला वो गुस्से से अपना लैपटॉप बंद कर देता है और रूम से बाहर चला जाता है। मोक्ष और सुहानी का रूम। सुहानी अपने रूम में बेड में बैठ के अपने फोन में गेम खेल रही थी। मोक्ष ने उसे कहा था कि वो पढ़ाई करे, लेकिन हमारी सुहानी मैम कहाँ किसी की सुनती है जो आज सुनती। हालांकि उसने आधे घंटे के लिए बुक निकाली जरूर थी, लेकिन पढ़ा कुछ नहीं, बस पन्ने पलटे थे। और अब मैडम फोन में पूरे घुसी हुई गेम खेल रही थी। सुहानी पता नहीं कब से गेम में घुसी थी। उसका गेम चल ही रहा था कि उसका फोन अचानक बंद हो जाता है। सुहानी जैसे ही अपना फोन स्विच ऑफ देखती है तो चिल्ला के कहती है, सेट, मेरा गेम में लेवल अप करने वाली थी, इसने अभी बंद होना था, थोड़ी देर और नहीं चल सकता था। इतना बोला वो रोनी सूरत बना लेती है। सुहानी अपना फोन चार्जर में लगा लेती है और अपने कमरे से बाहर चली जाती है। सुहानी गीता के कमरे में जाने लगती है। वो कॉरिडोर से होते हुए गीता के रूम की तरफ बढ़ ही रही थी कि वो तभी किसी से टकरा जाती है। सुहानी गिरने को होती है कि कोई जल्दी से सुहानी को कमर से पकड़ लेता है। सुहानी ने गिरने के डर से अपनी आंखें कस के बंद कर दी थी। विराट जो सुहानी से टकराया था, उसे देख उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। वो सुहानी को देख रहा था, नहीं वो तो सुहानी में खोसा गया था। विराट कब से सुहानी से मिलना चाहता था, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वो उससे मिल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मोक्ष के कमरे में जाना किसी को अलाउड नहीं था। वो कब से इसी इंतजार में था कि सुहानी कमरे से बाहर आएगी और वो सुहानी को देख पाएगा। विराट को नहीं पता था कि सुहानी कमरे से बाहर आई है और गीता के कमरे में जा रही है। वो तो फोन को देखते हुए चल रहा था, उसका ध्यान तो सामने था ही नहीं, जिसकी वजह से विराट सुहानी से टकरा जाता है। सुहानी को देख विराट के दिल में एक सुकून सा भर गया था। सुहानी को देखकर वो बस उसके मासूम चेहरे को देखे जा रहा था। सुहानी जो विराट की बाहों में थी, वो अपनी आंखें धीरे से खोलती है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने किसी और को देख चौंक जाती है। सुहानी जल्दी से सीधी हो विराट को धक्का दे दूर करते हुए बोली, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? विराट जो सुहानी में खोया हुआ था, उसके धक्का देने से एकदम होश में आ वो पीछे हो जाता है। लेकिन वो जैसे ही उसकी बात सुनता है, हैरानी से उसे देखने लगता है। वो सुहानी को देख बोला, हम अभी सुबह ही तो मिले थे, आप इतनी जल्दी भूल गई? सुहानी अपने दिमाग में जोर देते हुए बोली, हाँ तो आप सुबह आए थे तो गए क्यों नहीं, अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? सुहानी की बात सुन विराट सुहानी को देख धीरे से बोला, आपके लिए ही तो मैं यहाँ हूँ।
सुहानी उसकी बात सुन अपनी आंखें छोटी करके बोली, क्या बोला आपने? विराट अपना सिर जल्दी से नहीं में हिला के बोला, नहीं कुछ नहीं, मैं तो ये बोल रहा था कि ये मेरी बड़ी माँ का घर है तो मैं यहाँ कुछ दिन रुकने वाला हूँ, मेरा यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट काम था। सुहानी विराट को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, आप काम भी करते हैं? जी मतलब मैं समझा नहीं। विराट ने सुहानी की बात सुन कहा। सुहानी अपना सिर नहीं में हिला के बोली, नहीं वो आप ऐसे फालतू की तरह घूम रहे हैं तो मुझे लगा आप कुछ नहीं करते होगे। विराट सुहानी की बात सुन उसे घूरने लागत है और कहता है, मैं कोई फालतू नहीं घूमता हूँ, वो बस आज छुट्टी थी इसलिए घर पर हूँ। सुहानी को उसकी बात समझ नहीं आती, वो उससे पूछती है, मतलब छुट्टी है क्यों, आप ऐसे क्या करते हैं जो आज आपकी छुट्टी है? विराट सुहानी को देख मुस्कुरा के बोला, आपको कल पता चल जाएगा मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं। सुहानी उसे मुंह बनाते हुए देखने लगती है और फिर वहां से जाने लगती है। विराट सुहानी को जाता देख उसे रोकते हुए बोला, मिस ब्यूटी। सुहानी उसके रोकने से रुक जाती है और विराट को देखने लगती है। विराट सुहानी के पास आके बोला, वैसे अगर आप बुरा न माने तो क्या आप मेरी दोस्त बन सकती हैं? सुहानी उसकी बात सुन उसे घूर कर देखने लगती है, फिर उसकी तरफ देख अपनी आंखें छोटी करके बोली, मेरे पास पहले ही दोस्त हैं तो एक और बना लीजिए ना। विराट ने सुहानी को रोकते हुए कहा। सुहानी उसकी बात सुन उसे घूरने लगती है, फिर उसे देख बोली, सॉरी पर हब्बी ने मुझे लड़कों से दूर रहने को कहा है और मैं अजनबियों से बात नहीं करती और न ही दोस्ती। विराट सुहानी के मुंह से खुद के किए अजनबी सुन अजीब सा लगता है, उसे सुहानी के मुंह से खुद के लिए अजनबी सुन अच्छा नहीं लागत है, फिर भी वो सुहानी को मुस्कुराते हुए बोल, कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे मुझे जान लेना और मैं तुम्हें, तब तो हम अजनबी नहीं होंगे ना, और वैसे भी अभी तो मैं यही हूँ तो तुम मुझे अच्छे से जान जाओगी। इतना बोला विराट अपना हाथ आगे बढ़ा सुहानी से दोस्ती करने को कहता है। सुहानी विराट को देखने लगती है और फिर उसके बड़े हुए हाथ को, उसे समझ में नहीं आता विराट से दोस्ती करे या नहीं। सुहानी विराट के हाथ को देख रही थी, वो धीरे धीरे अब अपना हाथ उठा विराट के हाथ को पकड़ लेती है। उसके हाथ पकड़ते ही विराट का चेहरा खिल जाता है, उसे बहुत खुशी होती है कि सुहानी ने उसकी दोस्ती एक्सेप्ट कर ली है। सुहानी विराट को खुश होता देख बोली, मैंने आपसे दोस्ती सिर्फ इसलिए की है क्योंकि आप आरोही के भाई हैं और आरोही मेरी अच्छी दोस्त है। मैं नहीं चाहती थी कि आरोही को ये पता चले कि आपने मुझसे दोस्ती के लिए पूछ और मैंने नहीं कि उससे बुरा ना लगे, सिर्फ इसलिए आपकी दोस्ती काबूल की है। विराट सुहानी की बात सुन हैरान हो के उसे देखने लगाता है, उसे सुहानी की दोस्ती करने की एक्सप्लेनेशन सुनकर तो अपना सिर दीवार पर मारने को कर रहा था, मतलब सुहानी विराट के साथ दोस्ती आरोही की वजह से कर रही है। अब विराट को ये समझ में नहीं आता कि वो सुहानी की दोस्ती करने से खुश हो या उसकी आड़ी टाड़ी एक्सप्लेनेशन सुनकर दुखी हो। विराट अपनी सोच में गुम था कि तभी उसे फिर से सुहानी की आवाज सुनाई देती है जो उसे ही देख के कह रही थी, मेरा हाथ छोड़िए। विराट सुहानी की बात सुन उसे देख बोल, हाँ। सुहानी उसे देख बोली, हाथ, मेरा हाथ छोड़िए। सुहानी की बात सुन विराट अपने हाथ को देखता है जिससे उसने अब भी सुहानी का हाथ पकड़ा हुआ था। विराट सुहानी का हाथ तुरंत छोड़ देता है और सॉरी कहने लगता है। सुहानी विराट को एक नज़र देख गीता के रूम में चली जाती है और विराट उसे देखता ही रह जाता है। MK इंडस्ट्री। इधर मोक्ष अपने केबिन में बैठा था और एक टक लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहा था, उसकी आंखें सर्द हो गई थी, वो अपने लैपटॉप को बंद के देता है। मोक्ष अपनी चेयर के हेड रेस्ट में अपना सिर को रख देता है और अपनी आंखें बंद की सर्द आवाज में बोला, रैबिट रैबिट रैबिट, कितनी बार कहा तुमसे कि लड़कों से दूर रहना, पर नहीं, फिर भी तुम उनसे दोस्ती कर रही हो। इतना बोला वो एकदम अपनी आंखें खोलता है, उसकी आंखों में इस वक्त अलग ही जुनून दिख रहा था। मोक्ष डेविल स्माइल करके बोला, माय डियर रैबिट वाइफी, अब तुमने गलती की है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ना। इतना बोल वो जुनून से मुस्कुराने लगता है और अपनी किंग साइज रोलिंग चेयर को गोल गोल घुमाने लागत है।